बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत ख़राब वॉइस के लिए थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। होपफुली इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल पूरी तरह हो जाएंगे। आप सबके कमेंट्स और मैसेजेस के लिए शुक्रिया। देखिए, इस वक्त सबसे अहम जो इशू खड़ा हुआ है वो दुनिया में दो इश्यूज़ हैं। नंबर वन इशू ये है कि इंडियंस को इस वक्त हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर ट्रंप ने अमेरिका से निकाला है। ये इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन है इंडिया के लिए कि पाकिस्तानियों के साथ अभी ये काम नहीं हुआ, ना बांग्लादेशियों के साथ हुआ। लेकिन उससे भी बड़ी अहम खबर ये है कि क्या इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बहुत बड़ा हाथ किया है ट्रंप ने, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ट्रंप को ये देख रही है कि उसने एक ऐलान किया कि गज़ा के लोगों को हम निकालते हैं बाहर और गज़ा में करते हैं कंस्ट्रक्शन। लेकिन लग ये रहा है कि नेतन्याहू के साथ हाथ हुआ है, जो किसी को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। इस ज़रा दोनों सिचुएशन को समझे, आपको पता चले कि ट्रंप ने क्या मुसलमानों की असल में मदद की है या नेतन्याहू को उसने ठिकाने लगाया। चलें इस सारी सूरत हाल में जायज़ा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है जेरेड कुशनर और आप जानते हैं यहूदी है और ये नेतन्याहू का कितना क्लोज है कि ये ट्रंप का दामाद है और इसकी बेटी ने भी, आपको पता है कि यहूदियत इख्तियार कर ली है। तो इस सूरत हाल में असल में तो प्लान इसका ये है कि गज़ा के अंदर लोगों को निकाला जाए, वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाए, वहाँ सारे का सारा काम किया जाए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम बात है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो, पैसा हो, ट्रंप रियल स्टेट यहाँ आकर काम करे। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हाथ किया है। देखिए, हुआ क्या था कि नेतन्याहू मान नहीं रहा था कि किसी सूरत भी गज़ा जंग बंद करनी है। अब गज़ा जंग बंद करने के लिए उसको अपने आर्मी चीफ से लड़ाई करना पड़ी, पूरी कौम से लड़ाई करना पड़ी। ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि उसने फौरी गज़ा जंग बंद कर दी और अब कैदियों का तबादला हो रहा है। अब सीन ये हुआ कि ट्रंप ने उसको कहा कि ठीक है, उसने कहा बदले में मुझे क्या चाहिए। उसने कहा तुम गज़ा खाली करवाना चाहते हो, ठीक है हम गज़ा खाली करवाएंगे। और वो गज़ा खाली करवाना किस तरह था कि लोग वहाँ से निकल कर जाएं, उनको आयरलैंड, इजिप्ट, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब यानी दुनिया भर के ममालिक में भेजा जाए। अब असल में नेतन्याहू कहता था कि मेरी लॉटरी निकल आई, गज़ा खाली हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, हमारी मर्जी की होगी और उसके बाद ट्रंप चला जाएगा तो फिर हम यहाँ पर कब्जा करेंगे, तो गज़ा हमारे हाथ में आ जाएगा 2000 साल के बाद। फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन ये वो सब कुछ होगा। इमेजिन करें उसके साथ हो गया हाथ। अब हाथ कैसे? ये प्लान इतना अनरियलिस्टिक है, इतना अनरियलिस्टिक है कि दुनिया की तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता कि आप 25 लाख लोगों को निकाल दें उनके मुल्क से। और ट्रंप ने कहा है कि मैंने फ़ौज भी नहीं भेजनी, जो असल काम है उसने कहा कि मैंने फ़ौज भी नहीं भेजनी, वैसे निकालूंगा। देखिए, सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, मिस्र ने इनकार कर दिया, उर्दन ने इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया, इनके खिलाफ खड़े हो गए। और उसके अलावा किसी कंट्री ने, यूरोप ने भी कह दिया काम नहीं होने देंगे। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी लोग खड़े हो गए और चाइना ने कह दिया नहीं, वो तो नहीं काम ये होने देंगे किसी सूरत। चाइना खड़ा हो गया, रूस ने भी कह दिया और उसके अलावा दुनिया भर के 57 इस्लामिक ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया। सऊदी अरब ने सबसे पहले कहा ये किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या कि ट्रंप ने कहा है कि जी हम भेजेंगे उनको वापस। देखिए, प्लान इतना अनरियलिस्टिक है, इतना अनरियलिस्टिक है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये इतना अनरियलिस्टिक प्लान है, इतना अनरियलिस्टिक प्लान है कि इस पर दूर दूर तक अमल होता नजर नहीं आ रहा। गज़ा के लोगों ने कहा है कि हम मर जाएंगे, यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब हुआ यह है कि कुछ इस्लामिक कंट्रीज आ गई मैदान में। उन्होंने कहा है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि आप साउथ को बिल्ड करना चाहते हैं तो गज़ा के लोगों को नॉर्थ भेज दें। गज़ा नॉर्थ में, साउथ को पहले बिल्ड करें और उसके बाद वन पीपल सारे जितने भी हैं वो साउथ आ जाएं। आप जब साउथ को बना लें तो नॉर्थ को फिर आप खाली करवा लें, नॉर्थ को खाली करवाएं तो इनके हाथ में गज़ा दे दें। अब ट्रंप ने असल में ये बात बता दी है नेतन्याहू को कि देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि हम यहाँ से इनको निकालने की बात करेंगे, वो मैंने कर दी है। अमल होना ना होना, क्योंकि देखें आपने 20-22 लाख लोगों को निकालना है, कोई मुल्क भी तो लेने के लिए तैयार होना और वो वहाँ से निकले। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पर बमबारी करके उनको निकालें, ये तो हो नहीं सकता। और बाकी ममालिक ने लेने से भी इनकार कर दिया। तो नेतन्याहू के साथ हो गया हाथ कि भाई
जंग भी बंद हो गई और ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया, अमल उस पर हो कुछ नहीं रहा। ये बेसिकली जो बात है वो इनसे हजम ही नहीं हो पा रही नेतन्याहू से। अब वो ट्रंप को कह रहा है कि तुम पाबंदियां लगाओ मिस्र पर, तुम फलाने पर लगाओ, ये करो वो करो। ट्रंप असल में ये कह रहा है कि प्लान, देखिए ट्रंप है नेगोशिएशन का मास्टर। उसने किया क्या है कि उसने जंग बंद करवानी थी और उसने करवा दी, लेकिन रास्ता उसने जो चूज किया वो रियलिस्टिक था नहीं था वो एक अलग बात है। अब आप कल को किसी शख्स को कहेंगे भाई मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे आसमान से तारे तोड़ कर ला दूंगा, वो कहे ठीक है जी मैं कर देता हूँ। बाद में आप उसे कहे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कह रहे हैं हाँ भाई मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास वसाइल होंगे, मैं ले आऊंगा। अब ट्रंप ने इसके साथ यही काम किया। उसने कहा कि भाई हम इनको लेकर जाएंगे, अब कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ा झटका लगा है इनको। अब आप ये सोचें कि ट्रंप अपने दोस्तों के साथ क्या करता है। आप इमेजिन करें कि ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में उसको माँ की गाली देने वाली वीडियो रिलीज की थी, याद है ना आपको। अब आप जरा ये मनाजिर देखिए, ये वो जहाज है जो असल में इंडियंस को लेकर गया है जो इंडिया से इलीगल आए थे अमेरिका के अंदर। किसी ने इंडियन रुपीस में 1 करोड़ दिया, यानी पाकिस्तानी 4-5 करोड़, किसी ने 70 लाख दिए, किसी ने कुछ। ट्रंप ने किया गया, इनको पहनाए मास्क, इनको मास्क पहनाकर इनके हाथों में हैंडकफ्स लगाए, हथकड़ियाँ, और पैरों में बेड़ियाँ, ये बेड़ियाँ डालकर हथकड़ियाँ लगाकर उसने इनको भेजा इंडिया वापस। अब पूरी दुनिया के अंदर वो नज़ारा देखने को मिला कि सबके रोंगटे खड़े हो गए कि ट्रंप ने किया क्या है। इंडिया के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया, इतना बड़ा हाथ जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो अब सीन ये हुआ है कि ट्रंप इस बात पर शदीद गुस्से में है कि हमने किसी को नहीं छोड़ना, जो मेरी राह में आएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब उसने नेतन्याहू को भी गोली करवा दी। अब देखिए ना, ये प्लान जो है वो इतना अनरियलिस्टिक है कि आप 25 लाख लोगों को गजा से निकाले, नामुमकिन है, आप निकाल ही नहीं सकते, कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं है। और इंडिया के साथ उसने ये किया कि उसने इंडिया, मोदी उसका इतना करीबी था, उसको उनके लोगों को निकाला। मोदी ने किया क्या है कि उसने 30% जो टैरिफ आयद किया हुआ था अमेरिकी कंपनियों पर कि इंडिया माल आए, वो फौरी तौर पर टैरिफ भी रिमूव किया। उसने इसको सजा दी। नेतन्याहू को सजा देने के लिए उसके पास सिनेरियो अलग था, इनको सजा देने के लिए सिनेरियो बिल्कुल अलग है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप जायजा लें तो लोग ये समझ रहे हैं कि ट्रंप ने आकर गजा के ऊपर कुल्हाड़ा मारा। उसने असल में नेतन्याहू के ऊपर कुल्हाड़ा मारा, क्योंकि नेतन्याहू की जो अगली डिमांड है वो है ईरान के ऊपर हमला करना। और देखिए इस सारी सूरत हाल में चाइना ने कहा है कि वो गजा के लोगों को नहीं निकलने देंगे, ना रूस निकलने देगा, मिस्र ने भी कह दिया है, उर्दन ने भी कह दिया है, सऊदी अरब ने कह दिया है, यूएई ने कह दिया है, उसके अलावा कतर ने कह दिया, सारी दुनिया ने कह दिया भाई ये किसी सूरत प्लान कामयाब नहीं है। अब ट्रंप नेतन्याहू को कह रहा है कि भाई पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, कोई इसको लेने को तैयार नहीं, तो फिर ठीक है, इसको जंगबंदी को ऐसे ही करो। और इस सूरत हाल में अब जो भी प्लान है, असल मसला ये है ना कि गजा के लोग वहाँ पर रहें, इनको छोड़ दो इनके हाल के ऊपर। मैं जितना कर सकता था मैंने वो कर दिया है। फिर उसने नेतन्याहू को एक लॉलीपॉप दिया, और लॉलीपॉप क्या है कि आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट थे नेतन्याहू के, असल में उन वारंट के ऊपर उसने उन पर पाबंदियां आयद कर दी आईसीसी के ऊपर। तो नेतन्याहू इस बात पे खुश हो गया। लेकिन अब जो जेरेड कुशनर है, जो दामाद है ट्रंप का, वो असल में इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कुछ आगे बढ़े, फलाना करे। ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मैं जो कर सकता था वो मैंने किया है, ये प्लान अमल दरामद नहीं आ रहा, इसमें मेरा कसूर नहीं है। कोई आप कन्विंस कर लो किसी कंट्री को कि वो इन ममालिक को ले ले, या इन लोगों को 20 लाख लोगों को ले ले, अब मुमकिन नहीं। अब प्लान क्या है, आपने क्या बमबारी करनी है। ट्रंप ने साथ ये भी कह दिया कि भाई मैंने फौज को ही नहीं उतारनी, मैंने कंस्ट्रक्शन करवानी है लेकिन मैंने फौज को ही नहीं उतारनी। तो नेतन्याहू को तो ये बात का झटका लगा। और सबसे बढ़कर शाम से आप गौर करें तो शाम से असल में उनकी जो फौज है वो भी निकल रही है। तो इस बात पर नेतन्याहू को ये लग रहा है कि मेरे साथ हो गया झटका। देखिए ट्रंप को इतना बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं कि वो ऐसी हरकत कर दे कि उसके बाद, यानी आप 25 लाख लोगों को निकालने के लिए बमबारी कर दें तो दुनिया आपको देखते हुए कि ये पागल लोग हैं। सो इस सारी सूरत हाल में असल में जो झटका लगा है वो इसराइल को लगा है। तो इसराइल को जो झटका लगा है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अब नेतन्याहू और ये जितने तमाम लोग हैं
वो असल में सर पकड़ कर बैठे हैं कि जंग तो बंद कर दिया, अब जंग तोड़ते हैं तो सारा नजला आएगा नेतन्याहू पर गिरेगा, और उसके अलावा इसराइली पहले ही इनके खिलाफ है। सो कुल मिलाकर हमास भी खड़ी हो गई है, और जो गजा के लोग हैं उन्होंने कहा जी मर जाएंगे, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। अब आप किसी को ज़बरदस्ती इस 2025 के अंदर 25 लाख लोगों को आप घरों से निकाल तो नहीं सकते। सो जो भी होना था वो हो गया, और नेतन्याहू के साथ असल में गजा में हाथ हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।